भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नई टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम ने उत्तर प्रदेश को खास जगह मिली है। यूपी से कुल 8 नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और रेखा वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस पूरी कवायद में पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर से जुड़े नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से अपना चुनावी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इस टीम में उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को जगह मिली है। इनमें से स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। पूर्व बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं पूर्व धौरहा सांसद रेखा वर्मा को बीजेपी एमएलसी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा बुलंदशहर सांसद भोला सिंह और राज्यसभा सांसद संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ये संगीता यादव वही है जिन्हें 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, आपको बता दें कि चौरी चौरा विधानसभा से इन्हें बतौर विधायक चुना गया, निर्वाचित हुई और विधायक निर्वाचन होने के बाद अब 2022 में इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। बतौर अभी ये राज्यसभा सांसद हैं और इन्हें अब राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और गोरखपुर चौरी चौरा से ये आती हैं और इनका कद, जो राजनीतिक कद है, इनका लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि सरकार में था, अब संगठन में ये अपनी जो सेवा है वो बीजेपी में देंगे। वहीं अगर आप देखें तो अमरपाल मौर्य को बीजेपी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और बासित अली को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यानी यूपी से आने वाले नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब बात इस पर करेंगे कि उस हिस्से की जिसके सबसे ज्यादा चर्चा है, गोरखपुर और पूर्वांचल। अगर आप देखें तो गोरखपुर और पूर्वांचल के जो नेताओं को संगठन में खासा ध्यान रखा गया है। पूर्वांचल बीजेपी के लिए लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र रहा है। गोरखपुर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कर्मभूमि है, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में बीजेपी का जो मजबूत केंद्र भी माना जाता है गोरखपुर। ऐसे में पूर्वांचल में इस नई जो राष्ट्रीय टीम में पूर्व बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना वहीं पूर्वांचल के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जबकि हरीश द्विवेदी का राजनीतिक और जो संगठनात्मक जुड़ाव गोरखपुर क्षेत्र से भी रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं और बस्ती से लगातार 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। यानी पूर्वांचल से आने वाले एक अनुभवी चेहरे को बीजेपी ने अब राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका दी है। वहीं अगर आप देखें तो गोरखपुर जो संगठन में भी हो चुका है बड़ा बदलाव, इसको भी जान लीजिए। जब पिछले दिनों में संगठन गोरखपुर के क्षेत्रीय संगठन में बदलाव हुआ तो सिर्फ राष्ट्रीय टीम में ही नहीं, यूपी बीजेपी के संगठन में भी पिछले दिनों बड़ा बदलाव, फेरबदल देखा गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों में बदलाव किया था। यानी गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी विनोद राय को दी गई, जबकि पहले इस पद पर रहे सहजानंद राय। प्रदेश की टीम में अब सहजानंद राय को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गोरखपुर से जुड़े नेताओं जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जो कामेश्वर सिंह और रमेश सिंह को भी अलग अलग संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई थी। इसे 2027 विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें से जोड़कर अब देखा जा रहा है कि 2027 को लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर तक संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने में जुटी। वहीं स्मृति ईरानी की वापसी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नई टीम में सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति ईरानी की है। इन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी का यूपी से पुराना और मजबूत राजनीतिक कनेक्शन रहा है। ये भी जान लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। उस समय स्मृति ईरानी, आपको बता दें कि 4,68,514 वोट, जबकि राहुल गांधी 4,13,394 वोट हासिल किए थे। स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर
राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। यही वजह है कि उनकी वापसी को सिर्फ सामान्य संगठनात्मक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि 2027 के चुनाव के मद्देनजर बड़ा स्तर पर बड़े बदलाव यानी यूपी को लेकर देखा जा रहा है। 2024 के झटके के बाद 2027 पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो है बड़ा झटका लगा था। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 35 सीटें जीती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीट और कांग्रेस ने 6 सीट जीती थी। यानी विपक्ष ने यूपी बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था यूपी में। अब बीजेपी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी की नई टीम में सामाजिक समीकरणों को भी काफी महत्व दिया गया है। यानी नई जो राष्ट्रीय टीम में शामिल यूपी के 8 नेताओं में ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और अन्य सामाजिक वर्गों को जो है प्रतिनिधित्व मिला है, इनका भी ख्याल रखा गया है। ओबीसी और मुस्लिम समीकरण पर भी फोकस किया गया है। ये भी जान लीजिए तो अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना है। वहीं बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी एमएलसी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। पार्टी के इस फैसले को मुस्लिम समाज तक संगठन की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैसे जो है ओबीसी और फिर मुस्लिम समाज की पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है संगठन में। वहीं राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी के संगठनात्मक बदलावों को 2027 की तैयारी से अलग करके देखना मुश्किल है। राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 नेताओं को जगह देना, प्रदेश संगठन में बदलाव, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलना और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, इन सभी फैसलों से पार्टी की चुनावी तैयारी का संकेत साफ मिल रहा है। लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होगी। संगठन की नई टीम बूथ स्तर पर कितनी सक्रियता दिखा पाती है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आता है और जनता के बीच पार्टी अपनी पकड़ कितनी मजबूती से ले जा पाती है, पकड़ पैठ बना पाती है, इसका असर 2027 में ही दिखाई देगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने संगठन में ऐसे बदलाव किया है जिससे यूपी की जो छवि जो है उसमें साफ दिख रही है कि यूपी में किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी को प्राथमिकता दिया जा रहा है। गोरखपुर और पूर्वांचल के नेताओं की बढ़ती भूमिका भी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या नई टीम 2027 के चुनावी मैदान में बीजेपी की राह कितना आसान कर पाती है। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी कि ये नई टीम बीजेपी को क्या 2027 में जीत दिला पाएगी या फिर ये टीम के लिए बड़ा चुनौती होगा। अब देखना ही रहता है कि आगे चलकर बीजेपी संगठन में तो बदलाव हो गए हैं, लेकिन संगठन में जिनकी भूमिका बड़ी है वो 2027 यूपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कैसे करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर कैसे आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।